माय यूट्यूब चैनल दिस साइड योर चैनल एज यूजुअल। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप थंबनेल लेकर जान गए होंगे हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है व्हाई नेगेटिव थॉट्स फील सो रियल एंड व्हाई वी एंजॉय इट। पहली बात, आप कभी कभी शांत बैठे होंगे, कभी कभी तो ऐसा होता होगा ना कि आप बैठे हैं शांत हैं, अचानक से थॉट आता है, अगर वहाँ पे फेल हो गया तो, अगर वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर ऐसा हो गया तो। मतलब हम नेगेटिव थॉट्स आती हैं जो कि नॉर्मल है, लेकिन हम उसे इतना एंजॉय क्यों कर रहे हैं? अगर एंजॉय कर रहे हैं ठीक है भाई, लेकिन वो इतने रियल क्यों लग रही हैं? पॉजिटिव थॉट्स भी तो है ना, पॉजिटिविटी भी तो है, पॉजिटिविटी भी तो है ना हमारे यहाँ। तो वो हमें इतनी रियल क्यों नहीं लग रही जितनी नेगेटिव थॉट्स लग रहे हैं, लग भी रहे हैं तो वो इतने स्ट्रांगली फिर मैनिफेस्ट भी कैसे हो रही हैं। ठीक है, आज हम इसी पे बात करेंगे। बेसिकली ये है क्या, होता क्यों है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, हम इससे कैसे डील कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज ब्रेन सर्वाइवल मोड। आपका जो ब्रेन है वो ऐसे डिज़ाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी कि वो हमेशा खुद को बचाने के लिए के मोड में रहता है, बचाने के लिए काम करता है। आपका दिमाग आपको खुश रखने के लिए से ज़्यादा खुद को बचाने के लिए ज़्यादा काम करता है। कभी भी देख लीजिएगा, जब भी आपको अचानक से बॉडी को या आपको शॉक लगता है ना, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली वो एक्शन लेने लगता है विदाउट नोइंग। आपको खुद नहीं पता होता मैं कर क्या रहा हूँ, वो एक्शन लेने लगता है जिससे वो उस चीज़ को बच सके या उस चीज़ से बच सके, खुद को बचा सके। ठीक है, आपका ब्रेन हमेशा एक वार्निंग मोड में रहता है कि अचानक से कभी भी कुछ हो मैं खुद को बचा लूँ, ये ब्रेन सर्वाइवल मोड। ठीक है, दूसरी चीज़ है थॉट्स वर्सेस फैक्ट्स। ठीक है, कभी कभी हम अपनी एक सिंगल थॉट को इतनी एनर्जी दे देते हैं, उसे पे इतने इमोशंस थोप देते हैं कि वो थॉट हमें रियल लगने लगता है कि हाँ भाई यही रियल है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हुआ है कि अगर कोई बोलते अरे उस गली में जाना, उस गली में तो भाई कोई नेगेटिव एनर्जी रहती है, एंड भले ही कोई ना रहता हो, एक कुत्ता भी ना रहता हो, एंड हम जा रहे हैं, हमारी हार्ट बीट तेज हो रही है, बॉडी शिवर कर रही है, पैनिक अटैक आ रही है, एंजाइटी हो रही है, क्योंकि हमने उस एक थॉट को कि वहाँ कोई भी नहीं रहता, उस एक थॉट को इमीडिएटली इतनी ज़्यादा एनर्जी दे दी है, इतना ज़्यादा मतलब नर्चर कर दिया है कि वो इतना स्ट्रांग हो चुका है। वो इमोशन, वो है एक इमोशन, लेकिन हमें अपनी रियलिटी लग रहा है। तो हमारे जो थॉट है ना वो इतना पावरफुल है ना कि आप अगर एक ही थॉट को ज़्यादा एनर्जी दे दो, ज़्यादा टाइम दे दो या ज़्यादा सोच लो, तो वो थॉट आपकी रियलिटी बनने की हिम्मत रखता है या बन जाता है। ठीक है, जैसे एक फैक्ट है, क्या जब आप अकेले में होते हैं ना, या अकेले होते हैं या अंधेरे में होते हैं, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली 50,000 से ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं आपका ब्रेन कितना ज़्यादा शार्प है। तीसरी चीज़ रिपीटेशन इफेक्ट। आप किसी भी चीज़ को रिपीट करते हैं मल्टीपल टाइम्स, वो चीज़ आपकी रियलिटी बनने की हिम्मत रखती है। ठीक है, ब्लाइंडली फेथ कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ होके रहेगी, हाँ मुझे पता है, वो चीज़ हो जाती है। ऐसा हुआ है कभी कभी कि आप सोचते हो यार ऐसा हो गया तो, या ऐसा हो गया तो, एंड सोचते तो मतलब बैकग्राउंड में वो चीज़ चली रही होती है और एक दिन आपकी रियलिटी बनकर खड़ी हो जाती है। तो ये है आपके रिपीटेशन। आप जितना रिपीटेशन कर देते हैं वो चीज़ उतनी स्ट्रांग हो जाती है। आपका माइंड को लगता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मुझे फीड करके रखनी है, सबकॉन्शियस में वो चीज़ फीड हो जाती है स्ट्रांगली, फिर एक दिन आपकी रियलिटी बनकर आपके सामने हो जाती है, जैसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, चौथी चीज़ है इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी। हमारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर पाता है, इसलिए बहुत बार होता है हम किसी चीज़ को, मतलब हमारी इमेजिनेशन होती है लेकिन हम उसे एज अ रियलिटी फील कर पाते हैं, या फिर हमारे जो फाइव सेंसेस है वो उस तरीके से रिएक्ट करते हैं। फिर ऐसा हुआ होगा, आपने कभी नोटिस किया होगा, आप थिएटर में बैठे मूवी में कोई सीन आ रहा है, उसमें मतलब सामने वाला बहुत किसी को फाइट कर रहा है या फिर किसी को अब्यूज़ कर रहा है, मार रहा है, आप सॉरी, आप उस चीज़ को फील कर पाते हैं। आपके इमोशंस हैं जो आप भी रोने लगते हैं, आपको भी डर लगने लगता है। तो ये मतलब इससे ये पता चलता है कि आपका ब्रेन उस चीज़ को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, उसे लग रहा है ये आपके साथ हो रहा है, ये रियल में हो रहा है। बेसिकली आप जानते हो कि वो एक एक्ट है, एक्टिंग हो रही है जिसके लिए उन्हें पे किया जा रहा है, बट स्टिल आपको लगता है वो आपकी रियलिटी है। ठीक है, फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ टू कंट्रोल इट एंड हाउ टू फिक्स इट। अब पहली बात, जब भी आपको ऐसे थॉट्स आते हैं नेगेटिव, आपको कुछ नहीं, आपको सिंपली खुद को एक लाइन बोलिए, आई एम हैविंग दैट थॉट। जैसे आप ये लाइन बोलेंगे, आप खुद को अपने थॉट से डिटैच कर लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खुद को आप अपने थॉट से अलग कर लेंगे, आप अपने ब्रेन को ही बताएंगे कि मैं नहीं हूँ, मेरा थॉट है, मेरा थॉट कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है, ये उसका ये पर्पस है, ये होगा। ठीक है, तो पहली बार जब आप अपने थॉट को खुद से डिटैच कर लेते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से तो वैसे ही लिबरेट हो जाते हैं कि हाँ भाई ये है। ठीक है, एंड जब भी आप मतलब जैसे मैं फेल हो जाऊँगा, जैसे मैंने ये बोला, मैं बोलूँ आई एम हैविंग दैट थॉट कि आई विल फेल। ठीक है, तो पहली बात तो मेरे ब्रेन में ये गया कि मैंने ये थॉट जनरेट किया है, जो कि एक थॉट है, जो
मुझसे मतलब रखता है, लेकिन मैं पूरी आइडेंटिटी नहीं हूँ वो एक सिंगल थॉट है। जब आप ऐसी प्रैक्टिस करते हैं या फिर ये चीज़ें अपनी प्रैक्टिसेस में लाते हैं, डेली हैबिट्स में लाते हैं, तो आप छोटे-छोटे आपको बहुत मतलब कम फ़ील होगा, मतलब छोटे-छोटे लेवल पे हो रहा है, लेकिन चीज़ें आपको बड़ी चीज़ में मैनिफेस्ट होंगी एंड बड़े तरीके से आपको मतलब वो कर सकते हैं कि हाँ, ये आपको आगे जाके हेल्प करेंगी, ठीक है? एंडिंग मैसेज, यू आर नॉट अ थॉट। अगर आपका थॉट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अगर वो लाउड हो रहा है, डज़न्ट मीन वो आपकी रियलिटी बनने वाला है। बस उसे एनर्जी नहीं दीजिए, ईज़िली लेट गो कीजिए, शांत रहिए, लंबी-लंबी साँसें लीजिए, अब मेडिटेशन कर लीजिए, थोड़ी-सी ग्रैटिट्यूड कर लीजिए एंड खुद को रिपीट कराते रहिए, मैं थॉट से अलग हूँ, मैं थॉट नहीं हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। थॉट और मैं दोनों डिटैच हैं, हम दोनों एक अलग-अलग आइडेंटिटी है। दैट्स फॉर इट एंड दैट्स फॉर टुडे। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।